नमस्कार, लाइव सिटीज की नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार को बड़ा झटका, नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला। एनडीए 2025 में 2025 सीट जीतेगी। लालू का बड़ा बयान, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। पप्पू यादव बोले, विशेष राज्य के दर्जे के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। बिहार में माफियागंज, गुंडा राज और जंगल राज। राबड़ी देवी ने नीतीश को घेरा। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। शिक्षक भर्ती TRE 3 का आज अंतिम दिन। भागलपुर में बड़ा हादसा। सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठी, लेकिन सरकार ने ऐसे किसी भी प्लान से इनकार कर दिया। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश सरकार को केंद्र से करारा झटका लगा है। केंद्र ने साफ किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से 22 जुलाई को संसद में जवाब दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए राष्ट्र विकास परिषद की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। मॉनसून सत्र को लेकर एनडीए के MLA और MLC की विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी घटक दलों को तैयार रहने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2010 में 206 सीटें एनडीए ने जीता था। 2025 में हम लोग 220 से अधिक सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इसको लेकर जदयू की विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर दिशा निर्देश दिया है। ऐसे तो सरकार सभी तरह का काम कर रही है, फिर भी विधायकों से कहा कि यदि कुछ रह जा रहा है तो उसे लेकर आप मेरे पास आइए। शालिनी मिश्रा ने कहा कि 2025 में हम लोग 2020 से अधिक सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने यह टारगेट तय किया है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता, जिसकी वजहें भी बताई और कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से दिया जाता है। इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं, जिस पर बिहार कहीं से भी खरा नहीं उतरता है। इसके बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश ने कहा था कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब इस्तीफा दे। लालू ने कहा कि हम बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। बता दें कि संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें भी जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा और आरजेडी के मनोज झा भी शामिल हुए। लेकिन आज लोकसभा में एनडीए की सहयोगी जदयू और महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी की मांग पर विराम लगा दिया गया। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। इस पर अब पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जनादेश का अपमान करने वाली सरकार को भी नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं बिहार नहीं तो गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। सीमांचल के लिए विशेष पैकेज भी लेकर रहेंगे। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य और पैकेज के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक बार फिर से मोदी सरकार ने बिहार की जनता को ठेस पहुंचाया है। केंद्र की सरकार लगातार बिहार की जनता, गरीब, किसानों और बेरोजगार नौजवानों के सबसे बड़े दुश्मन है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो केंद्र सरकार का रवैया है, उससे तो यही लगता है कि विशेष राज्य तो छोड़िए, विशेष पैकेज भी बिहार को नहीं देगी। बिहार विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। मानसून सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। अनुपूरक बजट पर 25 जुलाई को चर्चा होगी। सदन में सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सहित विपक्ष के तमाम नेता सदन में मौजूद रहे। विधानसभा के बाहर लेफ्ट के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने विधानसभा में गोपनीयता की शपथ ली। शोक प्रस्ताव के बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री व विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भी बढ़ते अपराध को लेकर बिहार सरकार पर बड़ा हमला किया है। राबड़ी देवी ने साफ संकेत दे दिए कि आपराधिक घटनाओं पर एनडीए सरकार को जवाब देना ही होगा। बिहार में जंगल राज है, गुंडा राज है, माफियाओं का कब्जा है, जो जनता के लिए ठीक नहीं है। बिहार में विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। राबड़ी देवी ने कहा
कि बिहार विधान परिषद के सभापति के लिए हम लोगों ने अवधेश नारायण सिंह का समर्थन किया है। विधान परिषद में नेता विरोधी दल पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि शुरू से ही हम लोग अवधेश नारायण जी का समर्थन करते रहे हैं, ये सदन को ठीक से चलाएंगे। नीट मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए 1 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाए। एक्सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजे। नीट गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई खत्म हुई। यह चौथी सुनवाई थी। अगली सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी। शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का आज अंतिम दिन है। आज परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में हुआ। पहली पाली की परीक्षा दोपहर 12 बजे खत्म हुई, वहीं दूसरी पाली की दोपहर 2:30 बजे शाम 5 बजे तक हुई। आज उच्च माध्यमिक में 22,373 पद के लिए परीक्षा, इसके लिए 61,986 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आज इन विषयों की परीक्षा हुई। आज 22 जुलाई को सुबह की पाली में शिक्षा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में कक्षा 11-12 के शिक्षकों के लिए सभी विषय की परीक्षा हुई। वही दोपहर की पाली में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में कक्षा 6 से 10 के शिक्षकों के लिए कंप्यूटर, संगीत, कला विषय की परीक्षा संपन्न हुई। बिहार के भागलपुर के नवगछिया में बड़ा हादसा हुआ है। सावन के पहले सोमवार गंगा स्नान करने आए 4 दोस्त गंगा में डूब गए। हालांकि लोगों ने गंगा में डूबता देख 3 दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। 3 युवकों का शव लोगों ने गंगा से बाहर निकाला, वहीं एक अब भी लापता है। मालूम हो कि सावन के पहले सोमवार के दिन चारों दोस्त एक साथ गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। तभी गंगा घाट पर पहुंचते ही उन्होंने छलांग लगा दी। इस दौरान वो गहरे पानी में चले गए। तेज बहाव की चपेट में आने से चारों दोस्त गंगा में डूब गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ घटनास्थल पर पहुंची। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सोमवार पड़ने से भक्तों में ज्यादा उल्लास है और इस दिन जिले के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मुजफ्फरपुर में सावन की पहली सोमवारी के मौके पर बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा का जयकारा भी लगाया गया। दौड़ते झूमते पहलेजा घाट से आ रहे कांवड़िया रविवार रात से बाबा गरीबनाथ और का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने लगे। आधी रात से ही बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक शुरू हो गया। शहर से भी श्रद्धालु कतार में लगे नजर आए। जलार्पण के लिए रात 10 बजे के बाद मंदिर का पट खोल दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।